नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम आपको मध्यकालीन भारत के 2 पार्ट करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी इनके दोनों पार्ट करा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी यह वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको पार्ट नंबर 3 गुलाम वंश कराने वाले हैं, जिसके आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। आप भी कोशिश करना कि आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देते चले और लास्ट में बताएं कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आओ बिना देरी के आज के टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इनमें से सही है खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ये सही है। इससे पहले आता है गुलाम वंश। ये हो जाए गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। इसमें देख लो 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं। उसके बाद आएगा खिलजी वंश, 1 1, दोनों जगह 1 1 है। खिलजी, तुगलक, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। तुगलक के बाद आता है सैयद और उसके बाद आता है लोधी वंश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित साम्राज्य को उसके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाइए। खिलजी साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य। ये हो जाएगा पहले पे आ जाएगा खिलजी, तुगलक, लोधी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की हत्या के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना करी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो 1286 में की गई थी, और गुलाम वंश 1286 से 1290 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस वंश में जिसमें 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। यह वंश था गुलाम वंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1286 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इलबरी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। इलबरी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सुल्तान की शासन कब प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत का शासन 1286 में प्रारंभ हुआ और 1290 तक चला। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक दिल्ली पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था, और इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसने कुतुब मीनार की एक ही मंजिल बनवाई थी। इसके बाद सारा जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया वो इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। और जब कुतुब मीनार पर बिजली गिरने पर उसकी ऊपर की मंजिल टूट गई, तब फिरोज शाह तुगलक ने इस पर 2 मंजिल और बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा सूफी संत के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में स्थित है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनवाई। उसके बाद इल्तुतमिश ने उस पर 3 मंजिल और बनवाई, तो ये 4 मंजिल का कुतुब मीनार था। और फिरोज शाह तुगलक के समय उस पर बिजली गिरने के कारण उसकी 4थी मंजिल टूट गई। इस पर उसने इसमें 2 मंजिल और बनवा दी, जिससे यह मंजिल 5 मंजिल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 21। कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? बुलंद दरवाज़ा कुतुब परिसर का भाग नहीं है। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये तीनों कुतुब परिसर के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अलाई दरवाज़ा किस विरासत में स्थित है? अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25। अलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है। अलाई दरवाज़ा प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाज़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 26। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27। लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? लोह स्तंभ कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 29। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद द्वारा तथा उसकी मीनारें सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित की गई थी। यह 12वीं सदी के आखिरी दशक में निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 33। दिल्ली सल्तनत का उद्गारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्गारक इल्तुतमिश था।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तबकात ए नागरी नामक पुस्तक मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 35, मिनहाज उल सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? उसने रजिया सुल्तान का इतिहास लिपिबद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? मिनहाज ए सिराज ने इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से सक्षम और योग्य थी। क्वेश्चन नंबर 37, इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? मिनहाज ए सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा व यमुना के बीच की भूमि को हिंदुस्तान शब्द से इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 38, मिनहाज ए सिराज के शासन के दौरान एक इतिहासकार था, वह सुल्तान इल्तुतमिश थे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगामी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। यह इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय 40 के समूह को व्यवस्थित किया था। क्वेश्चन नंबर 40, इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें के नाम से जाना जाता था, जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 41, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नियमित रूप से मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 42, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टका इल्तुतमिश ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 43, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? इल्तुतमिश की कब्र कुतुब मीनार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 46, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान बनी, वह रजिया थी, रजिया सुल्तान जो सुल्तान बनी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही? रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक रही। क्वेश्चन नंबर 48, रजिया सुल्तान की बेटी थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 49, मलिक इख्तियार उद दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? रजिया सुल्तान ने इख्तियार उद दीन अल्तूनिया को बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। क्वेश्चन नंबर 50, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक बहराम शाह बना। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गियासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? गियासुद्दीन बलबन ने
भारत में 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? बलबन ने अपने आप को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था। क्वेश्चन नंबर 54। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सल्तनत का प्रधानमंत्री था? बलबन नसरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 55। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी? बलबन ने नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 56। गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी की उपाधि धारण की थी। उन्होंने जिल-ए-लाई भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 57। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत कौन था? वह बलबन था, जिन्होंने चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 58। फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? प्रसिद्ध त्योहार नवरोज का प्रवर्तन करने वाला बलबन था। क्वेश्चन नंबर 59। प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर वर्षों के बीच शासन किया? तुर्की शासकों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 60। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन और इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, यह इसका सही क्रम है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।